वो कभी दुखी नहीं रह सकता। अगर कोई हृदय से पुकारे तो भगवान को धरती पर आना ही पड़ेगा। उसे धरती पर आना ही पड़ता है। और बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े भक्तों ने जब हठ योग खाना है तो तीनों लोग कांपा है, तीनों लोग। और बड़े बड़े सिंहासन हिल गए हैं। किससे? भगवान की प्रेम से, भगवान के श्रद्धा से। और जब भक्त हठ योग पर बैठ जाता है तो इंद्र जैसे देवता भी कांपते हैं। सच्चे दरबार की जय, गुरु महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय। यही राजा बलि महाराज इंद्र पर राज किए हैं और 99 यज्ञ कर चुके हैं। 100वां यज्ञ करते तो तीनों लोक पर राज करते, लेकिन उनके सामने नारायण स्वयं आ गए और आए थे छलने के लिए और स्वयं सेवादार बने हैं। किस पर? इसी तपस्या पर। और लक्ष्मी जी स्वयं महाराज की तपस्या भंग करने के लिए आई थी, लेकिन महाराज ने उन्हें बहन बनाया है और उन्होंने हाथ में राखी बांध दी है। अगर मनुष्य अपनी तपस्या और अपने सत्य पर अटल रहे तो भगवान को भी आसन छोड़ना पड़ता है। श्री रामचंद्र भगवान जहाँ भक्त है वही भगवान है, जहाँ भक्त नहीं वहाँ भगवान का कोई अस्तित्व नहीं। भक्त चाहता है तभी भगवान को सम्मान मिलता है, पूजा मिलती है, प्रार्थना होती है। और भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान का क्या अस्तित्व है? हम मानते हैं कि भगवान है, लेकिन उनकी खोज भक्तों ने ही तो किया है, उनका रूप भक्तों ने ही तो चुना है, उनके लिए उपवास भक्त ही करते हैं, उनकी सेवा भक्त ही करते हैं। तो जब भक्त पुकारे तो भगवान कैसे नहीं आएंगे? अपने आप चले आते हैं। सिर्फ श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। जहाँ श्रद्धा है, जहाँ प्रेम है, वही सब कुछ है। जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, वही शक्ति है। और जहाँ धर्म और शक्ति नहीं है, वहाँ पर सत्य भी नहीं टिकता। सच्चे दरबार की गुरु महाराज की सब प्रभु की कृपा से ही होता है। भक्त और भगवान में मात्र थोड़ा सा ही अंतर होता है, लेकिन भगवान तो ऐसे हैं कि प्रेम के आगे भक्त के दास बनने को भी तैयार हैं, भक्त के दास बनने को भी तैयार हैं। श्री रामचंद्र भगवान की भगवान तो भक्ति देखकर माताओं के गर्भ से जन्म लेने को भी तैयार हैं। सिर्फ पुकार और प्रेम चाहिए। आपके पुत्र बनने को भी तैयार हैं। सिर्फ हृदय से पुकार और प्रेम चाहिए। भगवान महाराज
महाराज की भगवान सिर्फ प्रेम ही चाहते हैं और कुछ नहीं। जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है, जहाँ धर्म है, सत्य है, वहीं भगवान है। जहाँ लूट है, अहंकार है, घमंड है, क्रोध है, वहाँ भगवान नहीं रुकते, नहीं ठहरते। और ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की हमारे इस धाम को छोटे से यात्रियों को आने में लोगों ने बहुत दुख दिए हैं, बहुत परेशानियां उठाए हैं, रास्ते रोके गए, मारने पीटने लगे, लोगों को भगाने लगे, तमाम प्रयास लोगों ने किया, लेकिन क्या इस धाम को रोक लिया? नहीं रोक पाए। और ये राजा महाराज की जिन लोगों ने इस धाम को रोकने का षड्यंत्र रचा, आज वही कमा रहे हैं, 2,000 रोज कमा रहे हैं। सब कृपा नारायण की है, उन्हीं की कृपा से सब जय जयकार हो रही है, सबका भला हो रहा है, निस्वार्थ हो रहा है। एक आदमी की तपस्या से अगर हजारों आदमी का भला होता है तो तपस्या जायज है, उसे करना ही चाहिए। और ये श्री कृष्ण भगवान की एक आदमी के कष्ट से अगर लाखों लोगों का दुख कट रहा है तो वो कष्ट सहना चाहिए, उस कष्ट को उठाना चाहिए जन कल्याण के कार्य के लिए। संसार में अपना स्वार्थ तो सब देखते हैं, लेकिन जो परोपकार करता है उससे बड़ा महान कोई नहीं होता। और ये गुरु महाराज की कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं परोपकार आयम सताम विभूतिया, परोपकार से बड़ा कोई उपकार नहीं है, कोई कार्य नहीं है। इंसानियतः परम धर्म, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। एक इंसान के काम आए, इसीलिए हम कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। बोले लक्ष्मी नारायण की हम यही कहते हैं कि जो समाज की सेवा करता है समझ लो नारायण की ही सेवा करता है। सेवा अनेकों प्रकार की होती है, इतनी जनता आती है, कोई पानी पिला दो, कोई चाय पिला दो, कोई खीर बनाकर खिला दो, कोई उन्हें बैठने उठने का साधन कर दो, कोई एक आध दिन रहने का साधन कर दो, यही सेवा है। इससे बड़ी सेवा और क्या चाहिए? आपने 5 किलो लड्डू चढ़ाया, वही आप किसी को 5 आदमी को कौवा में हाथ लगाकर बैठने की जगह दे दिया, समझ ले आपने सेवा कर दिया। बोले सच्चे दरबार की गुरु महाराज की दुर्वासा ऋषि के भंडारे में कृष्ण भगवान ने जूं के पत्तल उठाए थे और पूरे समाज को संदेश दिए थे कि संसार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब एक समान होते हैं और सबको एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, उसमें तनिक भी गुरेज नहीं होना चाहिए, तभी तो बनेगा नर सेवा नारायण सेवा। इसलिए सभी लोग अगर यह भाव से समाज की सेवा करें तो देश में राम राज ही आएगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की हर एक आदमी अगर सोच ले कि मुझे अपने गांव में शांति स्थापित करनी है, हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे,
और जो करता है गांव भर मिलके उसको समझाओ कि जब इतना आदमी नहीं करते तुम काहे कर रहे हो, तो कैसे नहीं समझेगा। सब समझेंगे और सब में सुधार आएगा, सब में परिवर्तन आएगा, तो एक दिन राम राज आएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और अगर जिस गांव में ज्यादा ईर्ष्या परसंतापी लोग हों